सोल्जर्स हुआ करते थे, यानी इन्हीं के साथी थे, इन्हीं के सिपाही थे। लेकिन बिलाखिर जब इन्होंने अपनी जंग लड़नी शुरू कर दी आपस में, इक़्तिदार की जंग, तो फिर इनका साथ वो छोड़ गए और इनके खिलाफ उन्होंने एक मज़ाहमत शुरू की और कौम ने उसको बहुत सराहा और उनकी हुकूमत बन गई वहाँ पे। ये तो एक छोटी सी दास्तान है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये दुरुस्त है कि मैं चाहता हूँ कि वहाँ अमन हो, और मेरी एक इस बात भी है कि मैं, क्योंकि मुझ पर एतमाद करते हैं, दोनों साइडें एतमाद करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो जानते हैं कि मैं अफगानिस्तान का दोस्त हूँ, किसी धड़े का दोस्त नहीं हूँ। जैसे पाकिस्तान के अंदर भी मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ, किसी जमात या किसी ग्रोह के साथ मेरा ताल्लुक नहीं है। तो ये एक सूरत हाल है जिसमें एक किरदार तो मेरा हो सकता है, अगर वो और भी लोग हैं यहाँ पाकिस्तान के अंदर जिनका किरदार बन सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अमेरिकन अभी उस मकाम पे नहीं आए जहां वो हकायक को समझते हुए और उसको अमली शक्ल दें और अपने विड्रॉल का कोई ऐसा इशारा दें जिससे पता चले कि वाकई वो अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद हम अपने गुफ्तगू आगाज़ यहीं से करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम जनरल हमीद गुल साहब से गुफ्तगू कर रहे थे उन ख़बरों के बारे में जो अखबारों में और वेस्टर्न मीडिया में आई हैं कि सऊदीया में हाल ही में एक वहाँ पे मुज़ाकरात हुए हैं, कॉन्फिडेंशियल और सीक्रेट मुज़ाकरात हुए हैं, जिसमें तालिबान के भी नुमाइंदे थे और अफ़गान हुकूमत के भी थे, और मकसद ये था कि किसी तरीके वे आउट निकाला जाए कि अमेरिकन की फ़ौजें जो हैं वो अफ़गानिस्तान से निकल सके। जनरल साहब, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है अमेरिका के कि उनकी ईमा पे ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में अमेरिका हमेशा ये कहता रहा है कि नहीं जी, आप तालिबान के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करें, बल्कि आप उनके साथ सख्ती के साथ निपटें, और हमेशा उसने पाकिस्तान को और हुकूमत को डिस्करेज किया है। जब सवात में हमारा तालिबान के साथ मुआहदा हुआ तो आपको पता है कि अमेरिका कितना नाखुश था इसके ऊपर, और अब उन्हीं की ईमा पे ये तालिबान, जिनको वो मॉडरेट तालिबान कह रहे हैं, ये वहाँ पे इन्होंने रखे हैं। तो डोंट यू थिंक इट्स ए डबल स्टैंडर्ड ऑफ ए कंट्री? बिल्कुल, अमेरिकन तो डबल स्टैंडर्ड के मास्टर्स हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है, और वो जो भी करते हैं उन्होंने इसी वजह से दुनिया का अमन और सुकून बर्बाद कर दिया है, क्योंकि उनकी जितनी स्कीमिंग है उसमें मोरालिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो आप जब आप बात करते हैं कि मामलात तय करने में कौमों के दरमियान मोरालिटी होनी चाहिए, तो अमेरिकन इसको बिलीव नहीं करते। वो अपने मफाद जिसको वो समझते हैं, हालांकि वो उनके मफाद लॉन्ग टर्म में हुआ नहीं करते, तो ये एक अपनी जगह। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अभी तक कोई सीरियस मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू नहीं हुआ। ये करज़ई की इनिशिएटिव पे हज के दौरान हुए थे मुज़ाकरात, और अब ये दुबई में हो रहे हैं, गालिबन इसमें हॉलब्रुक का इसके अंदर इंडिया शामिल है, और उनके इशारे की बुनियाद के ऊपर ये एक डोल डलने चला था, यानी एक सिलसिला चलने को था। लेकिन उसमें मैं भी नहीं गया, काजी हुसैन अहमद साहब ने भी इनकार किया, और हत्ता ये कि हिकमत यार साहब ने लाताल्लुकी का इजहार कर दिया इससे। उन्होंने कहा मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, हुमायूं जरीर भले उनका दामाद हुआ करे, लेकिन वो कब्रस ग्रुप का एक कब्रस में रहता है, और कब्रस में एक ग्रुप है जो कि पहले भी ऐसी कोशिशें करता रहा है। तो हो सकता है कि उसके पीछे अमेरिका की ताईद शामिल हो, लेकिन वो मुज़ाकरात हो नहीं सके, वो कॉन्फ्रेंस ही नहीं हुई, अभी उसको कैंसिल करना पड़ा उन्हें। इसलिए मैं समझता हूं कि इस वक्त कोई अमेरिका की जो पॉलिसी है वो एक तज़ब्ज़ुब की कैफियत में है, अभी तक उन्होंने फैसला नहीं किया। ये अपनी जगह अमर लाजिम है, और मैं एक प्रोफेशनल के तौर पे आपको ये ओपिनियन देने जा रहा हूं आपके नाजरीन के लिए कि अमेरिका ये जंग हार चुका है। उन्होंने 17,000 ट्रुप्स जरूर भिजवाए हैं, और वो मैदान के इलाके में वहां पे बर्दक प्रोविंस के अंदर उन्होंने अपना कैंप बनाया है, लेकिन अभी तक वो कॉम्बैट में दाखिल नहीं हुए, और ना ही मेरा ख्याल है कि वो उनका इरादा है। ये महज अपनी पब्लिक ओपिनियन को सेटिस्फाई करने के लिए कि हम सर्ज कर रहे हैं, जैसा कि पेट्रियट्स ने, जनरल पेट्रियट्स जो वेस्ट कॉम के कमांडर हैं, सेंट कॉम के, उन्होंने जैसा कि इराक में किया था और उनको कदरे कामयाबी हासिल हुई थी अलम्बार और दयाला सूबों के अंदर, तो वहाँ इस किस्म की कोई इम्कानात नहीं है कि उनको इस सर्ज के जरिए से कोई कामयाबी हासिल हो। मजीद ये कि नेटो की फोर्सेस जो हैं तड़प रही हैं कि अफगानिस्तान छोड़ के जाएं, सिवाय बरतानिया के। इन्होंने बहुत अपीलें की,
और बरतानिया ने वाहिद मुल्क था जिसने कहा कि हम तकरीबन 800 फौजी भेजने के लिए तैयार हैं, और वो भी कॉम्बैट के लिए नहीं बल्कि इलेक्शन के लिए जो अगस्त में ड्यू है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। करजई साहब कह रहे थे कि आप अप्रैल में ही करा दें, लेकिन बिल आखिर अमेरिका ने उनको मजबूर किया कि नहीं, अप्रैल में नहीं होंगे बल्कि अगस्त में होंगे। इसका यह मतलब है कि अमेरिका ट्राई आउट करना चाहता है अदर मीन्स। अभी तक वो यानी अभी तक मिलिट्री सोल्यूशन की तलाश में है, लेकिन मिलिट्री सोल्यूशन कहीं दूर दूर भी नजर नहीं आता अफगानिस्तान का। लिहाजा यके बाद दीगरे पब्लिक ओपिनियन अपनी को तैयार करने के लिए पेट्रियट्स भी ये चीज कह चुके, और बॉब गेट्स भी, रॉबर्ट गेट्स ने भी यही बात की, और यही बात अभी दूसरे उनके कमांडर जो है मैककिर्नन थे, उन्होंने भी यही बात की थी। हॉलब्रुक ने भी ये बात की कि अफगानिस्तान के अंदर हमें शिकस्त का सामना है। इन अल्फाज में तो नहीं कहा उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमें कामयाबी होती नजर नहीं आती। अब ये चीज मैं बड़ी वजाहत इसकी जरा करना चाहता हूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि सोवियत यूनियन ने जब दिलों में अपने फैसला कर लिया था 1987 के तकरीबन वस्त में उन्होंने फैसला किया था कि हम अफगानिस्तान छोड़ेंगे अगले साल, तो फिर उन्होंने भी इसी किस्म की सर्ज की थी। अपनी बेहतरीन स्पेक्टनैज बटालियंस जो थी उन्होंने जंग में झोंक दी, पाकिस्तान के अंदर बेशुमार दहशतगर्दी करवाई, और वो बड़ा ही खौफनाक साल था हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए। बोड़ी बाजार के अंदर, लंडा बाजार लाहौर के अंदर, और कश्मीरी बाजार रावलपिंडी में, सदर बाजार पेशावर में, यानी बड़े बड़े धमाके करवाए। सिर्फ बोड़ी बाजार में 300 पाकिस्तानी शहीद हो गए, और उसके अंदर रॉ भी मुलव्विस थी, उसके अंदर खाड भी मुलव्विस थी, और उसके अंदर केजीबी का भी उनको हमायत और उनकी छतरी और उनकी तायद हासिल थी। तो इसी तरीके से उन्होंने अपने ज्यादा फौजें लेके आ गए थे। हम इसको अपनी मिलिट्री इस्तिलाह में, मैंने इसको पहले भी कहा है कि ये फ्रंट लोडेड विड्रॉल है। यानी विड्रॉल जैसे कि भड़कता है ना चिराग, जब अपने आखिरी लबों पे पहुंचता है तो फिर वो भड़कना शुरू कर देता है। एक आखिरी लॉ होती है चिराग की, दी लास्ट फ्लिकर ऑफ ए डाइंग फ्लेम। तो वो ये लास्ट फ्लिकर ऑफ ए डाइंग फ्लेम मुझे नजर आ रही है, क्योंकि इसके पास उनका हल कोई नहीं। 17,000 से उनका काम नहीं बनेगा, और ये तमाम उनके तजदिया निगार यही कह रहे हैं। अलबत्ता मैं ये समझता हूं कि ओबामा किसी मकाम पे अभी तक, फैसला कुन मकाम पे अभी तक नहीं पहुंचे। मसलन उन्होंने, जब ओबामा ने अफगानिस्तान से अपनी से मुतल्लिक अपनी पॉलिसी अनाउंस की, तो उन्होंने कहा कि एक कॉन्टैक्ट ग्रुप होगा और उसमें चीन, रूस, ईरान और भारत शामिल होंगे। यानी ये इतनी मजे का खेज बात है कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया को बाहर निकाल के उनको कॉन्टैक्ट ग्रुप में शामिल ना करके भला वो कौन सा अमन लाएंगे अफगानिस्तान के अंदर। ये मैं आपकी तरफ आता हूं और मैं ये कॉन्टैक्ट ग्रुप की हम आपसे बात करते हैं। वज़ार साहब, जैसे जनरल साहब बता रहे थे कि 87 जैसी सिचुएशन डेवलप हो गई है, जब चिराग बुझने लगता है तो लॉ जो है एक बार भड़कती है, और सब इसी तरह की सिचुएशन है। और महसूस भी हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वही चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, धमाके हो रहे हैं, हर शहर में हो रहे हैं, हर जगह पे हो रहे हैं, प्रेशर हम पे ज़्यादा है। और उन्होंने भी रशियंस ने यही किया था कि इससे पहले कि विड्रॉल करते अपनी आखिरी कुव्वत दिखाने की कोशिश की थी। अगर सपोज इन केस ऐसा होता है, अमेरिका ये जंग नहीं जीत रहा, अगर वो जाता है वहाँ से, तो डोंट यू थिंक कि तालिबान की हुकूमत फिर आ जाएगी वहाँ पे? मैं जनरल साहब की इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ कि अमेरिका ये जंग हार चुका है। वो ये कहते हैं अपनी इस्तिलाह में कि वो ये जीतने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं, शिकस्त का लफ्ज़ अपने लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन ये बहुत ऑब्वियस हो गया है। अफ़गानिस्तान में भी मेरा ख्याल है जो भी वेल इन्फॉर्म्ड लोग हैं वो राइटिंग जो दीवार पे है वो पढ़ सकते हैं। और अमेरिका में भी अब ये ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन जो है गो के हो सकता है कि वो कन्फ्यूजन का शिकार हो, लेकिन मेरा ख्याल है एक चीज़ मुझे काफ़ी वाज़ेह नज़र आती है कि ओबामा ने भी ये पढ़ लिया है कि वो इस जंग को जीत नहीं सकते हैं, तो जितने जल्द मुमकिन हो सके वो चाहेंगे कि इसमें से निकलने की कोशिश करें, लेकिन विदाउट लूजिंग फेस।